देखिए आज जो हम लोग बनाएंगे 10th क्लास का मैथ प्रश्न वाली 1.1। देखिए इसमें पहला जो प्रश्न वाली 1.1 है उसमें देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी कि अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। उसको कैसे निकालेंगे? देखिए यानी कि इसमें बोला गया है एलसीएम निकालिए साधारण भाषा में, यानी कि लासा ज्ञात करना है। तो लासा कैसे बनाते हैं देख लीजिए। हम लोग छोटा क्लास में हम लोग बनाए हैं काफ़ी सारे लासा, यानी कि इनको ऐसे किया जाता है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है 140, तो कैसे निकालेंगे 140 का? चलिए यहाँ लासा करते हैं 140। देखिए लासा से पहले एक चीज़ जानना है, देखिए ये कौन सा संख्या से भाग जाएगा, इनको पहले देख लीजिए ये कौन सा संख्या से भाग जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ गिनती लिखते हैं। सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोगों को पता है कि सम संख्या किसको कहते हैं? सम संख्या उसी को कहते हैं जो 2 से भाग जाए, जैसे कि 2 4 6 8 10, इनको कहते हैं सम संख्या। और ये 1 3 5 इसके बाद 7 9, ये हमारा यहाँ क्या है? विषम संख्या, विषम संख्या। अब देख लीजिए सम और विषम, तो यहाँ देख लीजिए लास्ट में कितना है? 0 है। तो यानी कि लगभग 0 का सबसे छोटा रूप क्या है? 2 है। तो यानी कि ये जरूर आपका 2 से भाग जाएगा ये। तो यहाँ देख लीजिए 140 को कैसे 2 से भाग देते? देखिए ये 2 से भाग करेंगे, 2 7 14, 0 आएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, इसके बाद 2 5 10, फिर 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, आपका कितना से जाएगा आगे? देखिए आपका 5 से जाएगा, 5 7 35, इसके बाद 7 एकम 7, एक आने से कम खत्म। अब चलिए इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, इसको लिख सकते हैं। देखिए ये जो आया है, ठीक है, जो यानी कि 140 का जो छोटा छोटा टुकड़ा है उसी को लिखेंगे। क्या क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इनको। देखिए अगला देखिए, इनको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ 2 और 2 है, मतलब यानी कि 2 का पावर 2 कर देंगे, गुना करके 5 गुना 7। तो यानी कि इसी तरह से जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। देखिए सेकेंड दिया हुआ है 156, तो 156 का भी हम लोग निकालेंगे। देख लीजिए 156 का भी हम लोग यहाँ लिखेंगे, 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर। देखिए 156 का लासा करते, चलिए 156 का यहाँ लासा करेंगे। कितना? ये 2 है, सॉरी 6 है, मतलब ये 2 से जाएगा, यानी कि 2 से ट्राई करते। देख लीजिए 2 7 14, इसके बाद 2 8 16। देखिए ये आपका सम संख्या मतलब 2 से ही जाएगा, 2 3 6 2 9 18। अब देखिए अगला जो है ये आपका विषम संख्या आ गया। चलिए 3 से जाएगा, 3 देख लीजिए, 3 एकम 3 3 3 9, इसके बाद फिर क्या होगा? 13 एकम 13। अब इसी को लिखेंगे यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। अब इनको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 2 कितना है? 2 को है, यानी कि 2 के ऊपर पावर 2 कर देंगे, गुना करके 3 गुना 13। इसी तरह से 120 का भी हम लोग निकालेंगे। 120 का यहाँ देखिए लासा करेंगे 120, ठीक है, लास्ट में 0 है, मतलब जरूर आपका 2 से भाग जाएगा। तो यानी कि 2 से भाग करते हैं, 2 2 6 12, इसके बाद 0, इसके बाद 2 से जाएगा। देखिए 2 3 6 0, इसके बाद ये 2 से ही जाएगा, 2 एकम 2 2 5 10। अब आगे है 3 से जाएगा, 3 5 15, इसके बाद 5 से जाएगा, 5 एकम 5। अब देखिए इनका भी वैसे ही निकालेंगे, यानी कि वैसे ही लिखना, सेम जैसे यहाँ ऊपर लिखे वैसे ही लिखना है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 120 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, यहाँ लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 2 3, 2 का पावर 3 कर देंगे क्योंकि 3 गो है, गुना करके 3 गुना 5।
देखिए इसी तरह से जितना भी आपका 10th क्लास का मैथ में अगर मान लीजिए आपको अभाज्य से गुणनखंड पूछेगा तो आप जो है ना इस विधि से इसको बना सकते हैं। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। इसके लिए धन्यवाद।